दोस्तों, आपने वो कहावत तो सुनी ही होगी, खाया पिया कुछ नहीं, गिलास तोड़ा 12 आना। हमारी आज की इस वीडियो में आप इस कहावत को सच होते हुए देखेंगे, क्योंकि आज की हमारी इस वीडियो में हमने हंटिंग के ऐसे मोमेंट्स को दिखाया है जिसमें शिकारी जब शिकार करने गए तो उनके हाथ कुछ नहीं लगा और तो और उनके शिकार ने उल्टा उन्हें ही घायल कर दिया। आइए दिखाते हैं। शुरुआत करते हैं गैजेल वर्सेस चीता की इस वीडियो से। चीता जैसे तेज जानवर से किसी का भी बचकर निकल पाना लगभग नामुमकिन है, लेकिन बात अगर गैजेल की हो तो शायद ऐसा पॉसिबल है। इस सीन में एक चीता गैजेल का शिकार करने का डिसाइड करता है और फिर शुरू होती है जान बचाने की रेस। गैजेल अपनी फुल स्पीड से भागता है, लेकिन फिर भी चीता उस तक पहुंच ही जाता है। चीता अपने नुकीले दांतों को गैजेल के शरीर में घुसाने की कोशिश करता है, लेकिन गैजेल उसे बार बार लात मारकर पीछे हटा देता है। इसके बाद चीते की मदद के लिए उसका बच्चा भी आ जाता है, लेकिन दोनों मिलकर भी गैजेल को जमीन पर नहीं गिरा पाते और फिर गैजेल मौका देखकर चीता को अपने सींगों से उठाकर पटक देता है और भाग जाता है। माना कि इस कंडीशन में गैजेल घायल हो चुका है, लेकिन कम से कम उसकी जान तो बच गई और तो और उसने अपने सींगों से चीता को भी घायल करके अच्छा सबक सिखाया है। चीता वर्सेस इम्पाला। यहाँ एक चीता और इम्पाला की लड़ाई चल रही होती है। शुरुआत में ऐसा लगता है कि इम्पाला चीता को हरा देगा, लेकिन कुछ देर बाद चीता इम्पाला का गला दबाने लगता है। चीता इम्पाला की गर्दन को इतना कसकर दबोचता है कि वो नीचे गिर जाता है, जिसके बाद चीते को लगता है कि इम्पाला मर चुका है और वो उसकी गर्दन छोड़ देता है। और फिर जैसे ही चीते के बच्चे आकर इम्पाला को खाने की कोशिश करते हैं, इम्पाला तुरंत खड़ा हो जाता है और अपनी फुल स्पीड में भागकर चीता की पहुंच से काफी दूर निकल जाता है। चीता वर्सेस नियाला बुल। नियाला बुल नाम से आपको बेशक लग रहा होगा कि ये कोई सांड होगा, पर असल में ये एक तरह का बड़े सींगों वाला हिरण है। ये काफी ताकतवर होता है और इसका वजन लगभग 115 किलोग्राम तक होता है। यहाँ पर एक नियाला बुल पर एक साथ 3 चीते मिलकर अटैक करने में लगे हुए हैं, लेकिन फिर भी वे नियाला को नीचे नहीं गिरा पाते। तीनों तरफ से घिरे हुए होने के बावजूद भी नियाला हार नहीं मानता और लड़ता रहता है, जिसके बाद ये चीते नियाला के सींगों से घायल हो जाते हैं और अपनी जान बचाने के लिए वहां से चले जाने में ही अपनी भलाई समझते हैं। जेम्स वोक वर्सेस चीता। जेम्स वोक एक तरह का बड़े साइज का हिरण होता है जो साउथ अफ्रीका में पाया जाता है। इनके लंबे और नुकीले सींग किसी भी जानवर का खात्मा करने के लिए काफी है। इस क्लिप में 2 यंग चीते साथ मिलकर एक जेम्स वोक के बच्चे का शिकार करने की कोशिश करते हैं, लेकिन तभी वहां मादा जेम्स वोक आ जाती है और इन्हें अपने सींगों से डराकर भागने पर मजबूर कर देती है। वाइल्ड बीस्ट वर्सेस लायनेस। वाइल्ड बीस्ट भी एक तरह का हिरण होता है। इनके सींग जेम्स वोक की तरह लंबे तो नहीं होते, पर इनकी सींगों की बनावट ऐसी घुमावदार और मजबूत होती है कि अपने सींगों से किसी भी जानवर को उठाकर पटक सकते हैं। यहाँ 2 शेरनियां एक वाइल्ड बीस्ट पर अटैक करती हैं। एक शेरनी वाइल्ड बीस्ट की गर्दन को दबोचने के फिराक में है, तो दूसरी इसके टांगों को घायल करने में लगी हुई है ताकि ये विल्ड बीस्ट को जमीन पर गिरा सके। लेकिन विल्ड बीस्ट भी चालाकी दिखाते हुए पहले गर्दन के पास वाली शेरनी को अपने सींगों में फंसाकर दूर फेंक देती है और फिर टांगों पर अटैक कर रही शेरनी को भी अपने सींगों से घायल कर देती है, जिसके बाद वो खुद ही भाग जाती है। विल्डबीस्ट वर्सेस लायन। दोस्तों, अगर विल्डबीस्ट के झुंड के ऊपर शेरों का झुंड अटैक कर देता है तो ये सभी डरकर भागने लगते हैं, लेकिन बात जब विल्डबीस्ट और एक शेरनी के मुकाबले की हो तो विल्डबीस्ट भागने की बजाय शेरनी को धूल चटाने में ज्यादा दिलचस्पी रखते हैं। इस क्लिप में आप देख सकते हैं कि कैसे ये विल्डबीस्ट शेरनी पर लगातार अपने सींगों से अटैक किए जा रहा है, जिसके बाद शेरनी को वहां से दुम दबाकर भागना पड़ता है। इसे देखकर लगता है अगर किसी शेर को विल्डबीस्ट का शिकार करना हो तो उसे झुंड पर ही अटैक करना होगा, वरना उसकी हालत भी इस शेरनी के जैसी ही हो जाएगी। बुफेलो वर्सेस लायन।
शेर का मुकाबला करने की ताकत सभी जानवरों में नहीं होती। ज्यादातर जानवर बड़ी आसानी से शेर का शिकार बन जाते हैं और जिन जानवरों का शिकार करना मुश्किल होता है उन्हें ये शेर झुंड में घेर कर मार डालते हैं। पर इस क्लिप में आपको कुछ अलग ही देखने को मिलेगा। यहाँ एक शेर एक बफेलो का शिकार कर रहा होता है कि तभी वहाँ 2 और बफेलोज आ जाते हैं। शेर को ऐसी कंडीशन में देखकर भागने की बजाय ये बफेलो अपने दोस्त की जान बचाने के लिए शेर से ही भिड़ जाता है और शेर को अपने सींगों से उठाकर इतनी बार पटकता है कि शेर वहाँ से घायल होकर भाग जाता है। तो दोस्तों, इसी के साथ हमारी ये वीडियो खत्म होती है। अगर वीडियो देखकर मजा आया हो तो इसे लाइक और शेयर करें। साथ ही एनिमल से जुड़ी वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।